अवकलन के बच्चों क्रमवार में अगर हम देखें तो आपको एक नई तरह का जो है कि अवकलन जो है सिखाया जा रहा है। आपको जितने प्रकार हैं सभी प्रकारों को अलग अलग करके उस तरह की एक्सरसाइज दी जा रही है और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे लाइक भी करेंगे। और आप लोग कितना अध्ययन कर रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग ये सबसे पहले जो है जिस वीडियो को आप देखें तो उसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितनी भी वीडियो बन रहे हैं वो सब जो है कि जरूर दिखाई देंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यह एक नए तरीके का है, जैसे यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्नावली में अगर देखा जाए तो दो फलन दिए रहेंगे आपको, x बराबर और क्या है y बराबर। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई पता करना है। तो इसको कैसे हम जो है कि डी डी एक्स ऑफ वाई पता करेंगे, इसका मैं पैटर्न देखिए। यह जो पहला सवाल हो गया आपका कि x बराबर a sec थीटा, ये पहला समीकरण, y बराबर b tan थीटा, ये क्या है दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि दिए गए समीकरण x बराबर a sec थीटा, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा y बराबर b tan थीटा, यह हमारा क्या हो गया दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों को वाच करिए। यहाँ x और y दो राशियां हैं, चर राशियां, लेकिन इसमें x इस इक्वेशन में देखा जाए तो x परतंत्र चर है, जबकि यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन है थीटा। y परतंत्र चर है और यहाँ थीटा क्या है स्वतंत्र चर है। अर्थात दोनों समीकरणों का एक रट्टू तोते की तरह यह मत समझिएगा कि हर जगह x के सापेक्ष ही अवकलन किया जाता है। उसमें सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि कौन सी राशि स्वतंत्र है और कौन सी परतंत्र है, तो कौन सी निर्भर राशि है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा हमारा जो है स्वतंत्र चर राशि है। तो अगर आप जो है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो क्या लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ। अगर थीटा के सापेक्ष यहां करेंगे तो डी डी थीटा लिखेंगे। तो यह x के सापेक्ष हो गया, ये किसके सापेक्ष हो गया थीटा के सापेक्ष। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों समीकरणों का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहां हमारा होगा थीटा के सापेक्ष करें तो डी डी थीटा ऑफ क्या होगा x बराबर डी डी थीटा ऑफ a sec थीटा। इसमें बच्चों a हमारा अचर पद है, डी डी एक्स डी डी थीटा ऑफ x बराबर यहाँ a अचर पद गुणांक के रूप में होगा डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा। देखिए यहाँ पे जैसे डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है तो आप लिखते हैं सेक एक्स इंटू क्या है tan x, का फार्मूला। तो यहाँ पे दोनों मैचिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे थीटा है और ये भी क्या है थीटा है, तब इसका जो है फार्मूला आप दे सकते हैं। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स बराबर ए क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल सेक थीटा इंटू tan थीटा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए थर्ड। यह आपका समीकरण फर्स्ट की कहानी जो है कि खत्म हो गई। फिर किस पे आ जाएंगे समीकरण दो पे, तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे समीकरण सेकेंड का तो डी डी थीटा आप क्या हो जाएगा y बराबर डी डी थीटा बी tan थीटा।
अब जैसे यहाँ a कांस्टेंट था, अचर पद था, उसी तरह से यहाँ पे क्या है बच्चों, b जो है हमारा जो है अचर पद है, तो यह b गुणे क्या हो जाएगा, d d थीटा आपका है tan थीटा। तो tan थीटा का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो आपको फार्मूला बताया जा चुका है, क्या हो जाएगा, b इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 4 हो गया। अब लक्ष्य आपका क्या है कि d dx आप y पता करना है, अर्थात dy ऊपर होना चाहिए, dx क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसके लिए आप जो है कि यहां लिख सकते हैं कि जब दोनों समीकरण प्राप्त हो जाए 3 और क्या है 4, इनका प्रयोग करिए तब लास्ट में लिखेंगे। इसलिए d dx ऑफ y बराबर क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी थीटा गुणे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन क्या है dx। देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, आपका वही चीज आ जाएगा ना, डी वाई बाई क्या आ जाएगा dx। तो अब यहाँ पे इस तरह से लिखने का जो है लक्ष्य हमारा यही है कि आपको डी dx ऑफ y क्या हो जाए, ज्ञात हो जाए। तो इसके लिए आप डी थीटा ऑफ y का मान समीकरण 4 से रख सकते हैं, जैसे कंज्यूम करते हो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, b sec स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास है dx बटा डी थीटा मालूम है, dx बटा डी थीटा मालूम है, लेकिन हमें लिखना है डी थीटा बटा dx, अर्थात इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रम के लिए मतलब यहाँ उल्टा लिखा गया है, इसलिए यह हमको dx बटा डी थीटा मालूम है और लिखना क्या है डी थीटा बटा dx। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसका क्रम बदल जाएगा, अर्थात ये जो एक सेक थीटा tan थीटा है ये क्या हो जाएगा, a सेक थीटा बटे में हो जाएगा tan थीटा, मतलब एक बटे में a सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब गौर करें कि यहाँ तक आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इंटू सेक थीटा स्क्वायर है, तो अपॉन a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा। एक सेक थीटा से यह एक सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह जो हमारा सेक थीटा बच रहा है तो b सेक थीटा अपॉन क्या बच रहा है, a tan थीटा। इसके लिए अगर हम देखें तो इसको जो थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगाएं तो ये हमारा आ जाएगा कि b इंटू इसको लिख सकते हैं 1/में cos थीटा अपॉन a गुणे इसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा बच्चों, यह हमारा हो जाएगा b बटा a इंटू 1 क्या है sin थीटा, या b बटा a इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। यह आपका आंसर हो जाएगा b बटा a कोसेक थीटा। तो आसानी से ये चीज समझ में आ गई, करना कुछ नहीं है, जो दोनों समीकरण है दोनों को जो है एक ही समीकरण मान लीजिए और इसमें स्वतंत्र चर पहचान लीजिए और दोनों समीकरणों का एक बार अवकलन कर लीजिए, और अवकलन करने के बाद लास्ट में डी dx ऑफ y जो है पता करिए। तो कैसे करेंगे, डी dx ऑफ y बराबर dy बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बटा क्या है dx। यही बस यार जो डी थीटा बटा dx है इसी को व्युत्क्रम कर देना, मतलब उल्टा लिख देना। अगर उल्टा लिखने का मतलब ये है कि अगर 2/3 है तो आप क्या लिख दोगे 3/2, या कोई दो चीज लिखी गई तो क्या लिखोगे 1/2। ठीक, हमने यहाँ देखिए यह एक सेक थीटा tan थीटा है हमारा, तो हमने 1 का बटा करके इसको लिखा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल और आपको समझाते हैं, तो एक सवाल और देखिए इसी पे। अगले सवाल के लिए जो है ध्यान केंद्रित करिएगा तो आसानी से जरूर समझ में आ जाएगा। x बराबर 2 cos t और माइनस cos 2t है, और y बराबर 2 sin t माइनस sin 2t है।
माइनस साइन 2t है। यह दो समीकरण दिए गए हैं, x बराबर 2 cos t माइनस cos 2t, बिल्कुल सेम वही है, y बराबर 2 sin t माइनस sin 2t। अब यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया और स्वतंत्र चर क्या है, पिछले सवाल में थीटा था, यहाँ क्या है t है। तो इसके लिए जो है कि हम दोनों समीकरणों को अलग अलग जो है सवाल को हल करते समय ये लिखेंगे कि दिए गए समीकरण x बराबर 2 cos t माइनस cos 2t, ये आपका पहला समीकरण हो गया। फिर आप दूसरा है y बराबर 2 sin t माइनस sin 2t, ये दो समीकरण लिख लिए। जैसे क्रमवार हमने पहले सवाल में किया था उसी तरह से पहले समीकरण को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, t क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्वतंत्र चर जो है बच्चों यहाँ पे t है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह d dt आप क्या हो जाएगा, x बराबर d dt आप 2 cos t माइनस cos 2t, या d dt ऑफ x बराबर, ये देखिए यह दोनों के साथ जो है डिफरेंशियल होगा तो यह 2 इंटू d dt ऑफ cos t माइनस d dt ऑफ cos 2t। अब यहाँ दोनों अपने मानक रूप में है तो इसको जो है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, d dt ऑफ x बराबर 2 इंटू cos t का आप जानेंगे ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा माइनस sin t, लेकिन यह अपने मानक रूप में नहीं है, लेकिन हम एक बार क्या करेंगे इसको कि माइनस साइन क्या लिखेंगे 2t। फिर आपको नियम बताया गया था पहले ही प्रश्नावली पहले पार्ट में कि 2t का एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d dt ऑफ x बराबर माइनस 2 sin t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 2t इंटू 2, t का एक हो जाएगा 2 गुणांक के रूप में है, तो यह बच्चों d dt ऑफ x बराबर, इसमें से दो कॉमन ले सकते हैं, यह प्लस वाला पहले लिख दीजिए sin 2t माइनस sin t, ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। अब चलिए समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d dt ऑफ y बराबर d dt ऑफ 2 sin t माइनस sin 2t। ठीक इस पहले ही प्रोसेस की तरह आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा यार d dt ऑफ y बराबर 2 इंटू d dt ऑफ sin t माइनस d dt ऑफ sin 2t, या d dt ऑफ y बराबर 2 इंटू sin t का क्या हो जाएगा बच्चों cos t, ठीक इसका भी जो है cos 2t, लेकिन 2t का एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आपने मानक रूप में नहीं, तो 2t या d dt ऑफ y बराबर 2 cos t माइनस 2 cos 2t। हम यहां से भी दो कॉमन ले सकते हैं, d dt ऑफ y बराबर 2 cos t माइनस cos 2t, यह आपका डिफरेंशियल हो चुका है। अब आप टेक्निकल पॉइंट पे ध्यान देंगे, आपको निकालना क्या है, इसलिए d dx ऑफ y बराबर
डी वाई बाई डी टी लिखिए, गुणे क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर आपका ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी की जगह ये लिख सकते हैं कि 2 cos टी माइनस cos 2t अपॉन 2 sin 2t माइनस, अब dt बटा dx की जगह क्या लिख सकते हैं, क्रम बदलेगा आपका, क्योंकि आपने निकाला है dx अपॉन dt, तो यह चीज जो है कि 2 sin 2t माइनस sin t जो अंश के रूप में है, तो अब यहाँ पे किस रूप में आ जाएगी, एक बटे के रूप में, क्योंकि यहाँ dt बटा dx है, व्युत्क्रम है, 1 बटा 2 sin 2t माइनस sin t। अब ध्यान दें इस 2 से ये 2 जो है रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos t माइनस cos 2t अपॉन sin 2t माइनस sin t। यहाँ तक भी लेके जाते हैं तो आपका जो है प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आप इसे और भी सरल कर सकते हैं। जैसे आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इसी तरह से sin c माइनस sin d बराबर 2 sin 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो हम यहाँ cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाते हैं, t को c समझिए और 2t को क्या समझेंगे, d। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin t प्लस 2t बटा 2 इंटू साइन 2t माइनस t अपॉन 2 पूरे का बटा 2 cos 2t प्लस t बटा 2 इंटू साइन 2t माइनस t अपॉन 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये t और 2t मिलके बच्चों साइन का हो गया 3t बाई 2 इंटू साइन t बाई 2 और यहाँ हो जाएगा cos 3t बाई 2 इंटू साइन t बाई 2। साइन t बाई 2 से साइन t बाई 2 कट रहा है, ये साइन 3t बाई 2 बटा में cos 3t बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, tan 3t बाई 2। तो अब आपको जो है ये प्रक्रिया और आसान हो गई होगी, समझ में आ गया कि समझने वाली बात है। यहाँ तक है डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, और ये तो त्रिकोणमिति है, यहाँ से जो त्रिकोणमिति को जो हल करेंगे तो ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस पे आधारित प्रश्न सीरीज आपको जो है कि भेज दी जा रही है, इसे जो है हल करने का जो है प्रयास करें और जो है कि पूर्णता लाएं।